मथुरा का राजा कंस श्री कृष्ण का मामा था। जब उसने यह भविष्यवाणी सुनी कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा, तो वह भयभीत हो गया। उसने देवकी और उनके पति वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके 7 बच्चों को जन्म होते ही मार दिया। लेकिन 8वें बच्चे भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में होते ही वसुदेव उन्हें यमुना नदी पार करके गोकुल ले गए, जहां नंद और यशोदा ने उन्हें अपना पुत्र मानकर पालन पोषण किया। कंस को जब यह पता चला कि देवकी का 8वां पुत्र जीवित है और गोकुल में है, तो उसने बालक को मारने के लिए कई राक्षसों को भेजा। इन्हीं में से एक थी पूतना, जो एक भयानक राक्षसी थी और बच्चों को मारने में माहिर थी। पूतना अपनी मायावी शक्तियों से एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर गोकुल पहुंची। उसकी सुंदरता इतनी दिव्य थी कि गोकुल के निवासी उसे देवी स्वरूप मानने लगे। उसके चेहरे पर ऐसा सौम्य भाव था कि कोई भी उस पर संदेह नहीं कर सकता था। गोकुल में घुसते ही पूतना सीधे नंद बाबा और यशोदा के घर पहुंची। वहां उसने अपनी मधुर वाणी से लोगों का मन मोह लिया और यशोदा से कहा, मैं इस सुंदर बालक का दर्शन करना चाहती हूँ, मुझे इसे गोद में लेने दीजिए। यशोदा और अन्य गोपियां उसकी बातों में आ गईं और उसे श्री कृष्ण के पास ले गईं। पूतना ने श्री कृष्ण को गोद में लिया और अपनी छाती पर विष लगाकर स्तनपान कराने लगी। वह सोच रही थी कि विष से बालक की तुरंत मृत्यु हो जाएगी, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण ने उसके स्तनपान करना शुरू किया, उन्होंने केवल विष युक्त दूध ही नहीं बल्कि उसकी प्राण शक्ति को भी खींचना शुरू कर दिया। पूतना को असहनीय पीड़ा होने लगी। वह अपने वास्तविक रूप में लौट आई, जो कि एक भयानक और विशालकाय राक्षसी का था। उसका शरीर इतना बड़ा था कि वह एक पर्वत जैसी दिखने लगी। दर्द और कष्ट से वह चीखने लगी और अंततः गिरकर मर गई। पूतना का विशाल शरीर गोकुल के बाहर गिरा। जब गांव वालों ने उसे देखा तो वे भयभीत हो गए। उसका शरीर मीलों तक फैला हुआ था, लेकिन श्री कृष्ण पूरी तरह सुरक्षित और प्रसन्न थे। पूतना भले ही राक्षसी थी और उसने भगवान को मारने का प्रयास किया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे मातृ रूप में देखा। वह उनका स्तनपान कराने आई थी, इसीलिए भगवान ने उसे मोक्ष प्रदान किया। यह दिखाता है कि भगवान का प्रेम बिना भेदभाव के सबको मिलता है। पूतना अधर्म और पाप का प्रतीक थी। उसकी मृत्यु यह संदेश देती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, धर्म के सामने टिक नहीं सकती। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं थे। वे परमात्मा का स्वरूप थे, जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए। पूतना का वध यह भी सिखाता है कि भगवान को किसी भी रूप में प्रेम या समर्पण किया जाए, वह उसे स्वीकार करते हैं। पूतना ने भगवान को अपने स्तनपान कराने का प्रयास किया और भगवान ने इसे भी प्रेम के रूप में स्वीकार कर लिया।